हेलो फ्यूचर डॉक्टर्स और आईआईटियंस। मैं रजत शर्मा और ये है आपका अपना चैनल फिजिक्स प्लस, जहाँ पर आप फिजिक्स को सिर्फ पढ़ते नहीं हैं बल्कि समझते भी हैं। एंड वेलकम बैक टू द रिवीजन सीरीज, जहाँ पे हम लोग हर एक चैप्टर्स को बहुत ही कम समय में उसके सारे फॉर्मूले, की कॉन्सेप्ट्स, साथ ही साथ कुछ शॉर्ट ट्रिक्स भी सीख रहे हैं जो शायद कहीं आपको मिलेगा भी नहीं। ठीक है, ये सीरीज बहुत ही ज़्यादा रिलेवेंट होने वाला है हर एक स्टूडेंट्स के लिए जो नीट की तैयारी कर रहे हैं, जेईई मेंस का जो पेपर दे रहे हैं, उन सब के लिए। ठीक है, और इस सीरीज में आज इस चैप्टर को बेटा हम लोग देखने वाले वो है मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ करंट, वन ऑफ द बेस्ट चैप्टर। ठीक है, बहुत मजा आता है पढ़ने में। ठीक है, जब ऑफलाइन क्लासेस पढ़ाता हूँ तो बहुत मजे आते हैं। ठीक है, वन ऑफ द बेस्ट चैप्टर्स है। और अगर इस नीट के बारे में बात करूं तो नीट में भी इसका वेटेज काफी हाई है। ठीक है, तो मेक श्योर कि आप लोग लास्ट तक इसको देखो। ठीक है, बहुत मेहनत लगता है बेटा ऐसे वीडियोस को बनाने के लिए, बहुत ज्यादा कंटेंट बहुत कम समय में देना। ठीक है, तो मेक श्योर कि भैया आप लोग जरूर से जरूर इसको सब्सक्राइब चैनल को कर लें और लाइक एंड शेयर जरूर करें। ठीक है, चलिए बेटा चालू करते हैं इसको। ठीक है, सबसे पहले बायोट सवर्ट्स लॉ। ठीक है, बायोट सवर्ट्स लॉ किसी भी एलिमेंट के लिए बेटा किसी पॉइंट पी पे अगर मुझे मैग्नेटिक फील्ड निकालना है तो उसके लिए होता है फॉर्मूला बेटा क्या आता है इसका, म्यू नॉट अपॉन में 4 पाई आई डीएल क्रॉस आर डिवाइडेड बाई आर क्यूब। ठीक है, ये होता है। ठीक, डीबी का डायरेक्शन डीएल क्रॉस आर से आप दे सकते हो। म्यू नॉट क्या है बेटा यहाँ पे, तो बेटा यहाँ पे आपको ये परमिबिलिटी ऑफ फ्री स्पेस दे रखा है जिसका वैल्यू होता है 4 पाई इंटू 10 का पावर -7। ठीक है, डीएल का डायरेक्शन ऑलवेज अलोंग द डायरेक्शन ऑफ करंट। ठीक, ये सबको पता होता है। ठीक है, स्टार्टिंग करता है बच्चा सिर्फ इसको रट के बैठा होता है। ठीक, क्लास 12 में तो इसका डेरिवेशन भी आता है। जो नहीं पता होता है वही मैं आपको ज्यादा कराता हूं जहां से पेपर बन रहा होता है। तो बेटा इसका एक सेकेंड फॉर्म है। ठीक, सेकेंड फॉर्म में क्या है कि लेट सपोज कि एक चार्ज क्यू दे रखा है, ठीक, जिसको वेलोसिटी वी दे दिया। ठीक है, एंड आपसे पूछ रहा है कि अब किसी पॉइंट पी पे जो कि आर डिस्टेंस पे है, इस पॉइंट पी पे कितना मैग्नेटिक फील्ड आएगा। ठीक, तो उस टाइम पे बेटा आप मैग्नेटिक फील्ड निकालने के लिए क्या करेंगे, तो डीबी इज इक्वल टू म्यू नॉट अपॉन में 4 पाई क्यू ब्रैकेट में वी क्रॉस आर अपॉन में आर क्यू। ठीक है, बहुत बहुत रिलेवेंट बेटा ये आपका फॉर्मूला है। ठीक, जेई मेंस में कई बार ऐसे सवाल देखे जा चुके हैं जहां पे इसका यूज हुआ है, तो नीट में भी ऐसे सवाल आ सकते हैं। तो मेक श्योर कि बेटा आप इसको जरूर देख के जाएं। ठीक है, याद करके जाए बेटा इसको। ठीक है, मैग्नेटिक फील्ड बेटा ड्यू टू करंट कैरिंग वायर। ठीक, इसका फॉर्मूला बेटा डायरेक्ट आपको याद होना चाहिए कि म्यू नॉट आई अपॉन में 4 पाई साइन थीटा 1 प्लस साइन थीटा 2। फॉर्मूले तो याद हो जाते हैं लेकिन इसका जो मेन इसका फंक्शन है, ठीक है, जहां से सवाल बनता है और बच्चे गलत कर जाते हैं, रीजन क्या है गलत करने के, तो उनको कुछ इनसाइट्स नहीं पता होते। कैसे इनसाइट्स है, तो सबसे पहली चीज की जो डिस्टेंस है डी है बेटा, ये डिस्टेंस डी ऑलवेज परपेंडिकुलर टू वायर होना चाहिए हमेशा। ठीक है, पहला चीज। दूसरा, थीटा 1 एंड थीटा 2, ठीक, ये पॉइंट पी से ही लिया जाएगा, रेफरेंस पॉइंट बेटा पॉइंट पी से ही लिया जाएगा। ठीक, यहां से। ठीक, हमेशा थीटा 1 थीटा 2 कहां से, रेफरेंस पॉइंट पी से। साथ ही साथ थीटा 1 एंड थीटा 2 जो है बेटा हमेशा अपोजिट सेंस में लिए जाएंगे। ठीक है, ये तीन बातें आपको हमेशा ध्यान में देना होगा जब भी आप इसके क्वेश्चंस को सॉल्व कर रहे होंगे। ठीक है, ये आपको याद रखना है। ठीक, फॉर्मूला तो याद होता ही होता है, साथ में आपको ये याद रखना है, बहुत इंपॉर्टेंट है कि आपको ये तीन चीजें याद हो, तभी आप इसके क्वेश्चंस को कर पाएंगे। ठीक, डायरेक्शन निकालने के लिए बेटा दो तरीके हैं। ठीक, एक राइट हैंड थंब रूल है। ठीक है, थंब का डायरेक्शन, ठीक है, आपको कहां दिखाना बेटा, सिर्फ और सिर्फ करंट के फ्लो में। आपने फिंगर को जब आप कर्ल करोगे तो डायरेक्शन ऑफ फील्ड दे देगा। ठीक है, इससे ज्यादा जो जरूरत होता है, मैं जो ज्यादा मैक्सिमम यूज करता हूं वो है राइट हैंड पाम रूल। ठीक है, राइट हैंड पाम रूल में डायरेक्शन ऑफ थंब जो है वो आपको करंट के डायरेक्शन में रखना है। पॉइंट कर देना है बेटा जिस तरफ भी आपको मैग्नेटिक फील्ड निकालना है, पाम का डायरेक्शन आपको मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन दे देगा। ठीक है, लेट सपोज कि अगर ये करंट कैरिंग वायर दे रखा है या फिर इनसाइड दे गया, तो मैं इधर की तरफ, ठीक है, सिर्फ थंब को ले जाऊंगा करंट के डायरेक्शन में, जिस तरफ मुझे निकालना है उधर की तरफ फिंगर्स को करूंगा, डायरेक्शन ऑफ पाम मुझे डायरेक्शन ऑफ फील्ड दे देगा। ठीक है, तो काफी सही तरीके से आपका डायरेक्शन आ जाता है। ठीक, तो राइट हैंड पाम रूल जरूर याद करके जाएं आप। ठीक है, तो बेटा यहाँ पे कुछ स्पेशल केसेस हैं। ठीक है, अगर इन्फाइनाइट वायर हो जाएगा तब, तो इन्फाइनाइट वायर के टाइम पे बेटा थीटा 1 और थीटा 2 की वैल्यू कितनी हो जाती है, 90। ठीक है, जैसे ही आप बेटा 90 रखोगे तो ये 1 प्लस 1 2 हो जाएगा और आपका फॉर्मुला बन जाएगा बी इज इक्वल टू म्यू नॉट आई अपॉन में 2 पाई डी। सेमी इन्फाइनाइट में बेटा थीटा 1 आपका 90 बन जाता है, थीटा 2 आपका 0, तो यहाँ पे फॉर्मुला जो आ जाएगा बेटा म्यू नॉट आई अपॉन में 4 पाई डी। आपको ये सेमी इन्फाइनाइट, इन्फाइनाइट, ठीक है,
करंट कैरिंग वायर के लिए आपको याद होना चाहिए, फॉर्मूले जरूर से जरूर आप याद करके जाएं, डायरेक्ट फॉर्मूले बेस्ड क्वेश्चंस बनते हैं। ठीक है, जैसे बेटा यहाँ पे एक एग्जांपल करा रखा है, ठीक है, इस एग्जांपल को देखो कैसे हुआ है। ठीक, यहाँ से आई फ्लो कर रहा है बेटा, ठीक है, तो यहाँ पे 4 डिफरेंट वायर्स को एक साथ जोड़ के स्क्वायर बना दिया है जिसका लेंथ ए है। ठीक, अगर आप डायरेक्शन की बात करो तो मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन कैसे होगा, तो हर एक वायर की वजह से, लेट्स सपोज पहला जो वायर है यहाँ पे है, ठीक है, उसके वजह से इनसाइड, ठीक है, फिर वायर इधर की तरफ है तो अंगूठे को जब इधर की तरफ ले जाएंगे और वापस से डायरेक्शन किधर की तरफ आ रहा है बेटा, तो पॉइंट पी इधर ही आ रहा है तो वापस से, ठीक है, तो हर बार अगर आप देख रहे हो तो इन साइड में ही आपको डायरेक्शन मिल रहा है, हर बार किधर तरफ बेटा, इन साइड में हमेशा, ठीक है, हर बार जैसे यहाँ पे, ठीक, ऐसे वायर, तो वायर में जब ऐसे ले जाऊंगा तो वापस से इन साइड, ठीक, तो हर बार इनसाइड में ही आपको डायरेक्शन मिल रहा है, हर बार इनसाइड में डायरेक्शन मिल रहा है। तो किसी एक वायर से निकालने के बाद सिर्फ और सिर्फ 4 से मल्टीप्लाई कर देंगे, डिस्टेंस कितना हो जाएगा, तो डिस्टेंस बेटा यहाँ पे ए आपको दे रखा है तो डिस्टेंस की वैल्यू आपकी हो जाएगी a/2, ठीक, θ1 और θ2 कितना हो जाएगा बेटा, तो ये बेटा आपका 90 होता है तो ये 45 और ये आपका 45 हो जाएगा। ठीक है, बस आपको फॉर्मूले के अंदर पुट कर देना है और आपका आंसर आ जाएगा। ठीक है, किसी एक वायर से निकाल के आपको सिर्फ और सिर्फ 4 से मल्टीप्लाई कर देना है। ठीक, तो ये आपका फॉर्मूला। ठीक है, तो इस तरीके से क्वेश्चंस को आपको सॉल्व करना होगा। ठीक है, मैग्नेटिक फील्ड ऑन द एक्सिस ऑफ अ करंट कैरिंग रिंग, ठीक है, रिंग के लिए, ठीक है, तो रिंग के लिए बेटा बहुत बच्चों को कंफ्यूजन हो जाता है डायरेक्शन में। ठीक है, तो मैंने यहाँ दोनों तरीके से बना रखा है, फ्रंट व्यू भी है, साथ ही साथ बेटा ये आपका साइड व्यू भी बना रखा है। ठीक, दोनों तरीके से। ठीक है, साइड व्यू वाला सबको दिख रहा होता है, मैंने जानबूझ के यहाँ पे फ्रंट व्यू भी बना दिया है ताकि बच्चा सबको समझ में आए कि एग्जैक्टली में डीएल और करंट का डायरेक्शन किस तरीके से चल रहा है। ठीक है, तो बेटा यहाँ पे नेट कितना आ जाता है, तो नेट आपके पास आ जाता है फॉर्मूला बेटा इसका कि B इज इक्वल टू म्यू नॉट आई आर स्क्वायर बाई 2 आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर का पावर 3/2। ठीक है, ये आपको याद होना चाहिए। ठीक, ये आपका बहुत बहुत इंपॉर्टेंट फॉर्मूला बनता है। ठीक है, ठीक है, डायरेक्शन कैसे निकालेंगे, तो करंट कैरिंग वायर अगर आपका, ठीक है, करंट कैरिंग वायर आपका लूप दे रखा है या फिर सर्कुलर दे रखा है तो आपको उंगलियों को घुमाना है सर्कल की तरफ। ठीक है, यानी करंट, ठीक है, करंट की डायरेक्शन में आपको उंगलियों को घुमाना है, अंगूठे का डायरेक्शन आपको फील्ड दे देगा। ठीक है, कैसे करना है, तो भैया अगर रिंग बना हुआ है तो रिंग के डायरेक्शन में आप सिर्फ करंट को देखो, तो करंट के डायरेक्शन में आप क्या करोगे, उंगलियों को घुमाओगे और अंगूठे का डायरेक्शन आपको दे देगा डायरेक्शन ऑफ फील्ड। ठीक, दो आपको याद रखने डायरेक्शन, एक आपको स्ट्रेट वायर के लिए याद रखना है, ठीक है, और एक आपको याद रखना है लूप के लिए। ठीक है, दोनों के लिए आपको याद रखना है। ठीक, जब आपको स्ट्रेट वायर दिया रहता है तो स्ट्रेट वायर में करंट के डायरेक्शन में अंगूठे को रखना होता है। ठीक है, जिस पॉइंट पी पे निकालना है उसके तरफ उंगली को करना है, पाम का डायरेक्शन आपको फील्ड दे देगा। लेकिन अगर सर्कुलर लूप दे रखा है, ठीक है, और उसमें करंट फ्लो करा रहा है तो करंट के डायरेक्शन में आपको उंगलियों को घुमाना है, डायरेक्शन ऑफ थंब आपको डायरेक्शन दे देगा मैग्नेटिक फील्ड का। ठीक है, ये आपको याद रखना होगा। ठीक, तो सिंगल लूप के लिए बेटा आपने को पता है फॉर्मूला क्या होता है, म्यू नॉट आई आर स्क्वायर पर में 2 आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर का पावर 3/2। लेकिन अगर n नंबर ऑफ लूप हो जाएंगे तो बेटा सिर्फ n से मल्टीप्लाई आपको कर देना है और ये आपका फॉर्मूला बन जाएगा। ठीक है, ध्यान दीजिए बेटा। ठीक है, ये इसका ग्राफ है। ठीक, रिंग के लिए अगर सेंटर की बात करें तो सेंटर पे x की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 0। ठीक, अगर मुझे सेंटर पे निकालना होगा तो सेंटर पे x की वैल्यू 0 हो जाएगी और जैसे ही सॉल्व करोगे तो बेटा ये सेंटर के लिए आपके पास फॉर्मूला बन जाएगा, म्यू नॉट आई अपॉन में 2r। ठीक है, म्यू नॉट आई अपॉन में 2r। ठीक, यही बेटा आपका मैक्सिमम फील्ड बनता है। ठीक, यही आपका मैक्सिमम फील्ड बनता है। ठीक है, वन ऑफ द बेस्ट और वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट फॉर्मूला। ठीक है, क्यों भैया, ये सर्कुलर आर्क के लिए है। ठीक है, ये सर्कुलर आर्क का फॉर्मूला है। ठीक, भैया मान के चलिए यहाँ पे हमने एक आर्क बना रख लिया। ठीक है, अब इस आर्क का कितना आएगा, तो भैया इसका जनरल फॉर्मूला आपको याद रखना है, म्यू नॉट आई थीटा अपॉन में 4πr। ये आपको याद होना चाहिए, ये आपको याद होना चाहिए। ठीक, अब आपको सिर्फ थीटा की वैल्यू रखनी है और आपको हर बार रिजल्ट मिलता जाएगा। जैसे बेटा पहले केस में थीटा अगर 2π यानी सर्कुलर लूप पूरे तरीके से है तो वहां पे आप सिर्फ थीटा की जगह पर 2π रखा, फॉर्मूला बन गया बेटा म्यू नॉट आई अपॉन में 2r। सेमी सर्कुलर के लिए बेटा थीटा की वैल्यू आपको पाई रख देनी है, फॉर्मूला बन जाएगा म्यू नॉट आई अपॉन में 4r। ठीक है, अगर आपका क्वार्टर लूप है तो बेटा थीटा की वैल्यू सिर्फ आपको π/2 रखनी है, फॉर्मूला बन जाएगा म्यू नॉट आई अपॉन में 8r। ठीक, सिंपल बिल्कुल। ठीक है, ये आपको याद रखना है। ठीक है, अगर आपको ये याद रहता है
तो आप आराम से किसी भी लूप के लिए आंसर निकाल लोगे। ठीक है, सोलेनोइड के बेटा अपने में, ठीक है, अपने सिलेबस के हिसाब से देखो तो सिर्फ और सिर्फ आइडियल कंडीशन दे रखा है, यानी ये वाला। ठीक है, लेकिन आप प्लीज इसको भी याद करके जाओ। ठीक है, अगर ये याद रहे तो हो सकता है अगर कभी थोड़ा सा आउट ऑफ द बॉक्स क्वेश्चन आपसे पूछा जाए तो आप ऐसे क्वेश्चन को कर सकते हो। ठीक है, फॉर्मूला क्या है बेटा, तो म्यू नॉट एन आई अपॉन में 2 cos थीटा 2 माइनस cos थीटा 1, ये बेटा एंगल बना हुआ है थीटा 1 और थीटा 2। और यहां पे याद रखिएगा थीटा 1 थीटा 2 जब भी आप ले रहे होंगे तो ये सेम सेंस मिलेंगे। ठीक है, ये आपका सेम सेंस में होगा। ठीक, वहां पे अलग था। ठीक है, जब हम करंट कैरिंग वायर को देख रहे थे तो वहां पे अपोजिट सेंस लेना होता है, यहां पे आपको सेम सेंस में आपको एंगल लेना पड़ेगा। ठीक, इनसाइड पॉइंट पी रखा हुआ है सोलेनोइड के अंदर, वहां पे कितना बनता है मैग्नेटिक फील्ड, तो म्यू नॉट एन आई अपॉन में 2 cos थीटा 2 माइनस cos थीटा 1। अगर आइडियल सोलेनोइड दे दिया, आइडियल सोलेनोइड के मतलब क्या हो जाएगा बेटा कि लेंथ जो है वो बहुत ज्यादा बड़ा हो जाएगा आर से। ठीक है, नंबर ऑफ टर्न्स पर यूनिट लेंथ आपको काफी ज्यादा दे देगा। ठीक है, और वायर जो होगा काफी काफी टाइटली बाउंड किया जाएगा। ठीक है, तो उस केस में आपके पास फॉर्मूला कितना बन जाएगा बेटा, म्यू नॉट एन आई। ठीक, लेकिन अगर बेटा सिर्फ और सिर्फ वन एंड पे पूछा जाए, ठीक है, जिसको मिला था कि ये बहुत बार पूछा जाता है। ठीक है, अगर वन एंड पे रखा जाए आइडियल सोलेनोइड का तो बेटा कितना आ जाएगा इसका फॉर्मूला, तो म्यू नॉट एन आई अपॉन में 2। अब ये आया कहां से, ठीक है, तो ये बेटा आया यहीं से है। ठीक, तो ये जनरल फॉर्म आपको याद होना ही चाहिए। ठीक है, आउट ऑफ द बॉक्स कभी कभी क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। ठीक, तो बी प्रिपेयर्ड। ठीक है, बार बार बोलता हूं बेटा कि क्वेश्चंस जो भी बनते हैं वो कभी भी आउट ऑफ सिलेबस नहीं बनते हैं, आउट ऑफ प्रिपरेशन बनता है। लेकिन मैं आपका पूरा का पूरा प्रिपरेशन कराने के लिए आया हूं। ठीक है, तो ये आपको याद होना चाहिए। चलिए आगे बढ़ते हैं। ठीक है, एम्पियर सर्किटल लॉ। ठीक है, एम्पियर सर्किट लॉ बिल्कुल सेम उसी तरीके से जैसे इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में गॉस लॉ होता है। ठीक है, इसमें बेटा अपने को देखना होता है कि कितने करंट कैरिंग, जो भी करंट है वो कितना इनक्लोज हुआ है किसी इमेजिनरी लूप में। ठीक है, इसी को हम लोग एम्पियर्स लूप बोल देते हैं। ठीक, अगर आप ध्यान से देखो तो I1 I2 I3 I5 और I4 यहाँ पे ले रखा है हमने। ठीक, I2 और I3 डाउनवर्ड की तरफ है, I1 आपका अपवर्ड की तरफ है, तो इसको हमने मान लिया है पॉजिटिव, डाउनवर्ड वाले को नेगेटिव। तो बेटा I जो आपको बन रहा है वो किस इस तरीके से आ जाएगा, I1 पॉजिटिव, I2 नेगेटिव और I3 भी आपका नेगेटिव। I5 और I4 लूप के अंदर नहीं है तो उसको हम लोग काउंट नहीं करेंगे। ठीक है, उसको हम लोग काउंट नहीं करने वाले। तो एम्पियर सर्किटल लॉ बोलता है बेटा कि लाइन इंटीग्रेशन ऑफ बी डॉट डी एल इज इक्वल टू म्यू नॉट आई इनक्लोज। ठीक है, जो करंट इनक्लोज होंगे उस लूप में सिर्फ उन्हीं को देखना होता है। जैसे बेटा इस एग्जांपल में देखो तो एक आउटवर्ड है, दो इनवर्ड दे रखा है। ठीक है, I1 आपका आउटवर्ड, I2 और I3 आपका इनवर्ट दे रखा है। ठीक, तो बेटा क्या कर लेंगे, म्यू नॉट टोटल इनक्लोज। ठीक है, तो यहाँ पे इस तरीके से, ठीक, ये आ जाएगा। ठीक है, म्यू नॉट I1 माइनस I2 और माइनस I3। क्यों I2 और I3 माइनस, क्यों, क्योंकि बेटा ये इनवर्ट दे रखा है, इनवर्ट को हमने नेगेटिव लिया हुआ है, आउटवर्ड अपने को पॉजिटिव। ठीक है, ये आपको याद रखना है। एम्पियर्स लूप हर एक चीज के लिए यूज हो सकता है, लेकिन अपने सिलेबस के हिसाब से हमें कहाँ कहाँ इसका यूज करना है, तो बेटा हाईली जब सिमेट्रिकली करंट डिस्ट्रीब्यूशन हो, ठीक है, उस टाइम पे यूज करना है। या फिर आपको इन्फिनाइट लॉन्ग वायर, या थीन हो चाहे थिक हो, उससे मतलब नहीं है, लेकिन अगर इन्फिनाइटली लॉन्ग वायर दे रखा है, फाइनाइट भी दे रखा है लेकिन बहुत ज्यादा डिस्टेंस का दे रखा है, तो उस टाइम पे आप एम्पियर सर्किटल लॉ का यूज करेंगे। ठीक है, और आराम से इसका यूज करके आप फॉर्मूले को डिराइव कर सकते हैं। ठीक है, जैसे बेटा यहाँ पे मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू लॉन्ग स्ट्रेट करंट कैरिंग वायर है, अब इन्फिनाइट तो नहीं बोला लेकिन लॉन्ग बोल रखा है। ठीक है, तब भी यहाँ पे हम वही कंसिडर कर लेंगे कि बहुत ज्यादा बड़ा लेंथ पे है, तो हम यहाँ पे एम्पियर सर्किटल लॉ को वैलिड कर लेंगे। तो कैसे बेटा, यहाँ पे मान के चलिए वायर दे रखा है, करंट दे रखा है, करंट के डायरेक्शन में ही बेटा डीएल होता है। ठीक, पहली चीज इसको याद रखें आप। ठीक, तो यहाँ पे हमने इसका एक और टॉप व्यू बना रखा है। टॉप व्यू में अगर आप देखेंगे तो भैया बी का डायरेक्शन और डीएल का डायरेक्शन दोनों सेम है, यानी बी पैरेलल हो रखा है डीएल के। ठीक है, बी पैरेलल हो रखा है डीएल के। अब जितने पॉइंट पे निकालना है, जिस पॉइंट पे निकालना है उस पॉइंट पे आप क्या करोगे, एक एम्पियर सर्किटल लॉ बना दोगे। ठीक है, इस तरीके से, ठीक, ऐसे। ठीक है, जितने डिस्टेंस के लिए बोला है उतना ही रेडियस का आपको क्या बना देना है, लूप बना देना है। ठीक, अब ये आपका काम आराम से हो जाए। तो लाइन इंटीग्रेशन ऑफ बी डॉट एल म्यू नॉट आई इनक्लोज। ठीक है, सॉल्व करेंगे बेटा, थीटा की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 0, क्योंकि दोनों के दोनों क्या है, पैरेलल है। ठीक है, तो आपका सॉल्यूशन कितना आ जाएगा बेटा, म्यू नॉट आई अपॉन में 2 पाई आर। ठीक, ये आपका आ जाएगा बेटा स्ट्रेट कंडक्टर के लिए। ठीक है, होलो के लिए बेटा कितना आएगा, ठीक है, मान के चलिए भैया अपने पास एक होलो करंट कैरिंग लॉन्ग वायर है, उसके लिए तो बेटा इनसाइड में 0, क्योंकि इनसाइड में कोई भी करंट नहीं होगा। ठीक है, इनसाइड में कोई भी करंट नहीं होगा। ठीक,
आउटसाइड में, तो आउटसाइड में बेटा कितना आ जाएगा, अगर r डिस्टेंस पे, तो हम क्या करेंगे, एक लूप बना देंगे, एम्पियर्स लूप, और इस एम्पियर लूप्स का यूज करेंगे। ठीक है, तो यहाँ पे करंट इस लूप के अंदर आ गया, ठीक, इनक्लोज हो गया, तो म्यू नॉट आई अपॉन में 2 पाई आर, ये आपका सोल्यूशन हो जाएगा। ठीक है, ये आप इसका ग्राफ। ठीक है, मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू अ होलो करंट कैरिंग इन्फिनिटली लॉन्ग वायर। ठीक, ये इसका फॉर्मूला बन जाता है। ठीक है, अगर बेटा सॉलिड है तो सॉलिड में आपको यूज क्या करना पड़ेगा, तो यहाँ पे सॉलिड का निकालने के लिए आपको करंट डेंसिटी का कॉन्सेप्ट यूज करना पड़ेगा। ठीक है, लेट सपोज बेटा अगर इनसाइड में ले रहा हूं तो इनसाइड में ये आ रखा है। ठीक, अब इसके अंदर कितना करंट गया होगा तो वो डिपेंड करेगा कि इसका एरिया कितना है। ठीक है, अब इतने एरिया में जितना करंट जा रहा है वही आपका करंट डेंसिटी, आई अपॉन में पाई आर स्क्वायर। ठीक, इसी चीज का यूज करेंगे, तो इन साइड में बेटा बहुत इंपॉर्टेंट फॉर्मूला बन जाता है, B इज इक्वल टू म्यू नॉट जे आर अपॉन में 2, म्यू नॉट जे आर अपॉन में 2। ठीक है, जे यहाँ पे करंट डेंसिटी, आउटसाइड में बेटा सेम याद रखना है, याद रखने की जरूरत ही नहीं होती, एक ही बार बार वही रहेगा आउटसाइड के लिए, म्यू नॉट आई अपॉन में 2 पाई आर। ठीक है, ये कब, जब आपका सॉलिड होगा, सॉलिड में जैसे ही आएगा बेटा आपको करंट डेंसिटी यूज करना होगा। ठीक है, फोर्स ऑन अ मूविंग चार्ज इन द मैग्नेटिक फील्ड। ठीक है भैया, अगर चार्ज को मैग्नेटिक फील्ड के अंदर फेंका जा रहा है तो उस टाइम पे कितना फोर्स लगेगा, सबसे पहली चीज, ठीक है, कि डायरेक्शन ऑफ फोर्स निकालने के लिए आपको V क्रॉस B करना पड़ेगा, अगर वो पॉजिटिव है। ठीक, और अगर नेगेटिव हो जाएगा तो V क्रॉस B के जस्ट अपोजिट हो जाएगा। ठीक है, फॉर्मूला क्या आ जाता है बेटा, F इज इक्वल टू Q V क्रॉस B। ठीक, यहाँ कुछ कंडीशन है बेटा, ठीक है, कि कौन कौन सी कंडीशन उसको ध्यान से देखिएगा। पहला, जब V पैरेलल या एंटी पैरेलल होता है B के, ठीक है, वापस से V जब पैरेलल या फिर एंटी पैरेलल होगा B के, तो बेटा अगर पैरेलल एंटी पैरेलल हो गया यानी थीटा की वैल्यू या तो 180 डिग्री, ठीक है, या फिर थीटा की वैल्यू आपका 0 डिग्री। ठीक, इन दोनों ही केसेस में F क्या आ जाएंगे आपके पास, बताइए, V क्रॉस B, V भी साइन थीटा लिखोगे, थीटा की वैल्यू 0, खत्म कहानी। ठीक है, ये आ जाएगा। ठीक, लेकिन अगर परपेंडिकुलर है तो परपेंडिकुलर के टाइम पे बेटा 90 डिग्री हो जाएगा थीटा। ठीक है, तो फोर्स कितना आ जाएगा इधर, QVP। ठीक, और वो एक सर्कुलर पाथ को फॉलो करेगा। ठीक है, सर्कुलर पाथ को जैसे ही फॉलो करेगा तो बेटा उसके पास रेडियस आ जाएगा, उसका टाइम पीरियड निकालना पड़ेगा, उसकी फ्रीक्वेंसी निकालनी पड़ेगी, उसका एंगुलर फ्रीक्वेंसी निकालना पड़ेगा, और ये सारे के सारे क्वेश्चंस आपको आते हैं, पूछे जाते हैं, तो मेक श्योर कि बेटा आप जरूर से जरूर इसको याद करके जाओ। ठीक है, जैसे बेटा रेडियस का फॉर्मूला क्या आ जाएगा, MV अपॉन में QB, टाइम पीरियड का फॉर्मूला बेटा आपके पास आ जाता है 2 पाई m अपॉन में QB। ठीक है, और यहां आप ध्यान दो तो टाइम जो है इंडिपेंडेंट है वेलोसिटी के। ठीक है, ये लाइन यहां इसलिए लिखा है क्योंकि आगे यूज होने वाला है, ये बहुत बार यूज होता है। ठीक, फ्रीक्वेंसी कितनी आ जाएगी बेटा, तो QB अपॉन में 2 पाई m, और एंगुलर फ्रीक्वेंसी बेटा QB अपॉन में m। ठीक है, इस पे तो कई बार सवाल बना हुआ है। ठीक, सवाल कैसे बनता है, तो कई बार ऐसा होता है कि रोटेशनल क्वेश्चन इसके अंदर दे रखा होता है। ठीक है, या फिर आपसे टाइम पीरियड वगैरह पूछ रहा होता है और एनर्जी कंजर्वेशन करके क्वेश्चन बनते हैं, तो कई बार 2 से 3 कॉन्सेप्ट को मिला के क्वेश्चन पूछे जाएंगे इसमें, तो आपको ये याद होना चाहिए। ठीक है, सर्कुलर मोशन कर रहा है तो VCM के कॉन्सेप्ट को यहाँ पे मर्ज कर सकता है। ठीक, तो बेटा आपको ये सारे सारी चीजें को याद रखना होगा। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं। ठीक, अगर पूरे तरीके से सर्कुलर पाथ नहीं है तो उसके अलावा क्या हो सकता है। ठीक, जैसे बेटा यहाँ पे, ठीक है, मैग्नेटिक फील्ड के अंदर इसको ऐसे फेंक रहा है तो ये सेमी सर्कल बनाते हुए बाहर निकल जाएगा यहाँ से। ठीक है, इधर से बाहर निकल जाएगा, तो कितने देर के लिए ये इस फील्ड के अंदर था, टाइम स्पेंट इन द फील्ड, T इज इक्वल टू पाई m अपॉन में QB। ठीक है, कितना का डेविएशन, तो 180 डिग्री का डेविएशन हो जाएगा। ठीक, लेकिन अगर किसी एंगल थीटा पे इसको बना के फेंका जाए तब कितना टाइम स्पेंड करता है, ठीक है, तब कितना टाइम स्पेंड करेगा। ठीक, तो उस टाइम पे बेटा टाइम स्पेंड आपका आ जाता है m अपॉन में QB पाई माइनस 2 थीटा। ठीक है, प्लीज इन दोनों को याद करके जाओ। ठीक है, इस कॉन्सेप्ट में या फिर बेटा इस पूरे के पूरे वीडियो के अंदर जितने भी फॉर्मूले मैं बता रहा हूं या फिर जितनी जगह पे मैंने बताया है कि बहुत इंपॉर्टेंट है, सवाल वहीं से बनेंगे। ठीक, तो जरूर से जरूर आप याद करके जाएं। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। ठीक है, एंगल ऑफ डेविएशन, ठीक है, एंगल ऑफ डेविएशन बेटा वहां पीछे जैसे निकाला वहां यहाँ पे भी। ठीक, लेट सपोज कि आपने एक चार्ज लिया, ठीक है, और उस चार्ज को आपने V वेलोसिटी दे दिया। ठीक है, V वेलोसिटी दे रखा है। ठीक, और वो क्या कर रहा है भैया, इस फील्ड से निकल जा रहा है, तो निकल रहा है तो कितना थीटा एंगल पे निकला है। ठीक है, जेई मेंस में कई बार क्वेश्चन डायरेक्ट पूछा हुआ था। ठीक है, नीट में भी कई बार ऐसे सवालों आपको दिख जाएंगे। ठीक,
आप जरूर बेटा इनके ऊपर प्रैक्टिस करके जाइएगा, ठीक है। डायरेक्ट आप फॉर्मूला याद कर सकते हो, ठीक, लेकिन साथ ही साथ कॉन्सेप्ट को समझो कि हो क्या रहा है। तो यहाँ पे चार्ज को वेलोसिटी v दिया हुआ है और ये किसी एंगल थीटा पे निकल जा रहा है। ये होगा कब? ये तभी होगा जब ये जो सर्कुलर बना रहा होगा उसका रेडियस अगर फील्ड के थिकनेस से ज्यादा हो, r ग्रेटर देन t, उस टाइम पे ही आपको डिविएशन पूछेगा, ठीक है। एंगल ऑफ डिविएशन कितना हो रखा है, तो बेटा कितना आ जाएगा, थीटा इज इक्वल टू साइन इनवर्स क्यू बी टी अपॉन में एम वी, ठीक। तो ये आपको याद होना चाहिए, ठीक है। अगर किसी एंगल थीटा पे बेटा रख दिया, ठीक है, तो अपने को हेलिकल पाथ बनता है, ठीक। और ये अपने को डायरेक्ट फॉर्मूले आप याद करके रख लो, ठीक है। कितना आ जाएगा बेटा, रेडियस कितना आ जाएगा इसका, एम वी साइन थीटा अपॉन में क्यू बी। टाइम पीरियड कितना आ जाएगा बेटा, 2 पाई एम अपॉन में क्यू बी। क्यों 2 पाई एम अपॉन में क्यू बी? चेंज नहीं हुआ, रेडियस चेंज हो रखा है, ठीक है। अभी पीछे ही बताया था कि भैया टाइम पीरियड इंडिपेंडेंट होता है वेलोसिटी के, ठीक है। वो हमेशा ही उतना ही आने वाला है, 2 पाई एम अपॉन में क्यू बी, ठीक। पिच की वैल्यू कितनी हो जाएगी, तो पिच बेटा इनके बीच का डिस्टेंस है, ठीक है। दो आपके जो सर्कल बन रहे हैं उनके बीच का डिस्टेंस कितना आ जाएगा बेटा, तो v cos थीटा इंटू टी, ठीक है, पिच का फॉर्मूला, ठीक। फोर्स ऑन अ करंट कैरिंग वायर ड्यू टू मैग्नेटिक फील्ड, ठीक है। मैग्नेटिक फील्ड के कारण भैया कितना फोर्स लग रहा होगा करंट कैरिंग वायर पे, ठीक है। तो आई डी एल बी, ठीक है, ये तो याद होना चाहिए, आई एल बी, ठीक है। और जो लेंथ होता है बेटा ये डिस्प्लेसमेंट में होता है, ठीक, जैसे यहाँ पे दे रखा है, ठीक है। एक एग्जाम्पल यहाँ पे, ठीक है, ये आपको निकालना पड़ेगा, ठीक। यहाँ पे एंगल कितना दिया रखा है बेटा, 37 डिग्री, ठीक है। तो डीएल क्रॉस बी करोगे तो साइन 37, और साइन 37 की वैल्यू आपको याद होनी चाहिए, ठीक, क्लियर है, ठीक है। जैसे यहाँ पे एग्जांपल दे रखा है भैया L1 L2 L3 L4 कर रखा है, ठीक है, इस तरीके से ये चल रहा है, ठीक। हमें क्या करना है, हमें सिर्फ इनिशियल और फाइनल पॉइंट को देखना है, ठीक। तो ये आपका लेंथ आ जाएगा, ठीक है। आपको वो लेंथ को नहीं निकालना, आपको लिए सिर्फ डिस्प्लेसमेंट वाला लेंथ इंपॉर्टेंट करेगा, ठीक। तो मेक श्योर कि बेटा आप हमेशा इस चीज को याद रखें, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं, ठीक। फोर्स बिटवीन टू इनफाइनाइट करंट कैरिंग वायर, ठीक है। ये जो फॉर्मूला है ना, ये जो कॉन्सेप्ट है, इसके अंदर आपको ध्यान देने वाली बात है कि भैया ये फोर्स पर यूनिट लेंथ आएगा। इनफाइनाइट वायर दे रखा है, तो जब भी इसके जो सवाल बनेंगे वो फोर्स पर यूनिट लेंथ वाले बनेंगे। और कितना आएगा फॉर्मूला, म्यू नॉट आई वन आई टू अपॉन में 2 पाई डी, ठीक। लेकिन एक चीज ध्यान देना कि भैया यहाँ फोर्स का डायरेक्शन बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। अगर करंट दोनों के दोनों सेम डायरेक्शन में है तो उस टाइम पे, ठीक है, अट्रैक्शन हो रहा होगा। लेकिन अगर अपोजिट डायरेक्शन में करंट दे रखा है, जैसे बेटा इस वाले एग्जांपल में एक जगह करंट ऊपर की तरफ, दूसरे में नीचे की तरफ दे रखा है, तो बेटा ये रिपल्सन करेंगे तो फोर्स इधर की तरफ आएगा इसमें। लेकिन मैग्नीट्यूड दोनों का सेम होगा, ठीक है। मैग्नीट्यूड फोर्स का सेम होगा, सिर्फ और सिर्फ डायरेक्शन चेंज हो जाएगा, ठीक है। सिर्फ और सिर्फ डायरेक्शन चेंज हो जाने वाला है, ठीक। नेट फोर्स बेटा क्लोज लूप में कितना आता है, तो एफ नेट बेटा आपका 0 आने वाला है, ठीक है, हमेशा अगर वो यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड में। लेकिन अगर आपसे इंडिविजुअल सेगमेंट में पूछे, इंडिविजुअल सेगमेंट में पूछे, ठीक, तो इंडिविजुअल में 0 नहीं आएगा, ठीक है, लेकिन पूरे लूप में 0 आ जाएगा, ठीक, याद रखिएगा इसको, ठीक। नेक्स्ट बेटा मैग्नेटिक मूवमेंट, ठीक है। मैग्नेटिक मूवमेंट होता क्या है, तो मैग्नेटिक मूवमेंट निकालने के दो तरीके हैं। जैसे डाइपोल मूवमेंट आप निकालते हो तो वहां पे लिखते थे कि भैया दो चार्जेस, ठीक है, अपोजिट साइन के, और एक डिफरेंट थोड़े से डिस्टेंस से उनको डिस्प्लेस कर रखा होता था, तो वहां पे डाइपोल आ जाता था 2QL, ठीक है। तो यहाँ पे मैग्नेटिक स्ट्रेंथ के ऊपर हम लोग काम करते हैं, ठीक है, या फिर पोल स्ट्रेंथ जिसको बोल रखा है, ठीक। तो दो तरीके की लेंथ होती है बेटा, एक ज्योमेट्रिक लेंथ होती है, एक आपका मैग्नेटिक लेंथ होता है, ठीक है। तो जो मैग्नेटिक मूवमेंट है वो होता है भैया पोल स्ट्रेंथ मल्टीप्लाई मैग्नेटिक लेंथ, ठीक है। लेकिन मैग्नेटिक लेंथ सिमिलर टू क्या ले लेते हैं बेटा हम लोग, ज्योमेट्रिकल लेंथ, ठीक है। तो इस वजह से फॉर्मूला आपका बन जाता है मैग्नेटिक मूवमेंट इज इक्वल टू एम इंटू एल जी। एल जी क्या है बेटा, आपका ज्योमेट्रिक लेंथ है, ठीक है। डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक मूवमेंट, ठीक है, हमेशा किधर से होगा बेटा, साउथ टू नॉर्थ, हमेशा किधर से, साउथ टू नॉर्थ, ठीक है। सर्कुलर लूप में, सर्कुलर लूप में बेटा, ठीक है, मैग्नेटिक मूवमेंट तो m इज इक्वल टू आई ए, ठीक है। यहाँ पे ए आपका एरिया वेक्टर, ठीक है, याद रखिएगा ए क्या रहेगा, एरिया वेक्टर, यानी ये जो लूप बना हुआ है इसके लिए, ठीक, एरिया वेक्टर। तो यहाँ पे निकालने के लिए आप हमेशा राइट हैंड थंब रूल का यूज करेंगे, ठीक है, डायरेक्शन निकालने के लिए, ठीक है, डायरेक्शन निकालने के लिए राइट हैंड थंब रूल का
यूज करेंगे। ठीक है, कैरोमैग्नेटिक रेशियो, ठीक है भैया, एक ऐसा रेशियो, ठीक, कई बार क्वेश्चंस को इनको मिक्स करके देखा गया है। ठीक है, आपको याद रखना है कि m बाई एल का जो रेशियो होता है वो q अपॉन में 2m होता है। ठीक, m बाई एल का रेशियो q अपॉन में 2m, m क्या है मैग्नेटिक मोमेंट, l क्या है बेटा एंगुलर मोमेंटम। ठीक है, ये रेशियो हमेशा क्या रहेगा बेटा q अपॉन में 2m, रेशियो कांस्टेंट रहता है। अगर चार्ज पॉजिटिव है तो आपको m और l दोनों सेम डायरेक्शन में मिलेंगे, अगर चार्ज बेटा नेगेटिव हो रहा है तो ये दोनों के दोनों अपोजिट डायरेक्शन में आपको मिल जाते हैं। टॉर्क कितना आएगा बेटा करंट कैरिंग लूप में, तो बेटा दो फॉर्मूले यहाँ पे, एक आई ए बी बी साइन थीटा, दूसरा बेटा टाउ इज इक्वल टू एम क्रॉस बी। ठीक है, टाउ इज इक्वल टू एम क्रॉस बी जो है बेटा हर एक लूप के लिए वैलिड होता है। ठीक, एफ नेट हमेशा क्या होगा बेटा लूप में जीरो, अगर फील्ड क्या है कांस्टेंट। ठीक है, टाउ नेट जीरो कब आएगा, ठीक है जब एम और बी पैरेलल या फिर एंटी पैरेलल होते हैं। ठीक है, उसी टाइम पे टाउ का काम क्या है, टॉर्क करने की कोशिश क्या करता है, टॉर्क ट्राई करता है कि भैया जो मैग्नेटिक मूवमेंट है उसको अलाइन कर दिया जाए मैग्नेटिक फील्ड के तरफ। ठीक है, स्मॉलर एंगल के साइड से। ठीक, हमेशा ट्राई करेगा उसको कि भैया मैग्नेटिक फील्ड के डायरेक्शन में अलाइन हो जाए। ठीक, पोटेंशियल एनर्जी बेटा, ठीक जैसे वहां पे बेटा पी डॉट ई आपका आ रहा था, यहाँ पे आ जाएगा आपका माइनस एम डॉट पी। ठीक है, माइनस एम बी कॉस थीटा। ठीक है, ये जो फॉर्मूला है ना बच्चा सर, यही आपका फिजिक्स प्लस का प्लस है। ठीक है, ऐसे बहुत सारे फॉर्मूले मैं आपको कराता हूं, जैसे अभी स्टार्टिंग जब बायोट सपोर्ट लॉ वाला था वहां भी आपको मैंने एक अलग से कॉन्सेप्ट बताया, यहाँ पे भी। ठीक है, तो कभी भी आपको इस तरीके से क्वेश्चन मिल कि भैया एफ नेट कितना आएगा, ठीक है बताइए। ठीक, एक दे रखा है बार मैग्नेट जिसका मैग्नेटिक मूवमेंट दे रखा है। ठीक है, पोल स्ट्रेन दे रखा है, आपसे पूछ रहा है कितना आएगा, तो एफ नेट इज इक्वल टू एम डी बी अपॉन में डी आर। कब यूज करेंगे, ठीक जब वेरिएशन बी का बहुत छोटा होगा, उस टाइम बेटा इसको हम लोग यूज करेंगे। ठीक है, तो बच्चा सब बहुत कम समय में बहुत ज्यादा कंपाइल करके आपको मैंने मैग्नेटिक का पूरा का पूरा कॉन्सेप्ट समझा रखा है। ठीक है, इसी सीरीज में बेटा मैंने करंट का भी बताया हुआ है, इलेक्ट्रोस्टैटिक्स का बता रखा है, रे ऑप्टिक्स बता रखा है, साथ ही साथ आज मैग्नेटिज्म। ठीक है, हर एक चैप्टर्स का शॉर्ट ट्रिक्स के साथ साथ, ठीक है फुल रिवीजन बहुत कम समय में। ठीक है, कहीं आपको नहीं मिलने वाला है, आपको 4 घंटे 8 घंटे बर्बाद करने की जरूरत नहीं है। ठीक है, बहुत बहुत कीमती वाला समय होता है आपका, बहुत प्रीसियस टाइम है, तो मेक श्योर बेटा कि सही जगह सही तरीके से आप काम करो। ठीक है, कम समय में ज्यादा से ज्यादा वैल्यू आपको चाहिए और मैं वो वैल्यू आपको देने वाला हूं। ठीक है, बने रहिए। ठीक है, 150 प्लस का बेटा टारगेट हमने सेट किया हुआ है और वो हम लोग अचीव करेंगे। ठीक है, पढ़ते रहो, मचाते रहो, फिर मिलेंगे। ठीक है, तब तक के लिए हर हर महादेव।